हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज हम 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यू मोड में होगा। साथ में एक टॉपिक भी कवर करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाएगा। आने वाला एग्जाम बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। 50 जीके जीएस जो एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन है, जो सीरीज लेके आ रहे हैं, इससे पहले हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में जो है लोकतंत्र जो है किस तथ्य पर जो है आधारित है। ऑप्शन देख लीजिए। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ संघीय व्यवस्था है, यहाँ का लिखित संविधान है। तो भारत में जो है लोकतंत्र तथ्य का आधारित है, तो इसमें जो है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण भारत में लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। तो भारत में जो है संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है, तो क्या विशेषता है वो देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये सही है, बाकी सब गलत था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उच्च सदन मतलब राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होता है। और एक मंत्री जो है एक मंत्री जो है वह उत्तरदायी रहता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। देखिए, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। ये गलत है। तो मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा के सामने शपथ नहीं लेता है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है। कार्यपालक, देखिए भारत में राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालक नहीं होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालक जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ऑप्शन 1, 3 और 4 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण याद रखिएगा, अल्पीकरण जो है आर्टिकल 13 में दिया गया है। ठीक है, विधियों के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता क्या है, देखिए संविधान बनने से पहले जो भी कानून था और संविधान बनने के बाद जो भी कानून बनेगा, यदि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वह जो है वो कानून पूर्णतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी कानून अच्छा है जो मौलिक अधिकार को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसके मौलिक अधिकार के छत्र छाया में आ जाएगा। ठीक है, तो यही है आर्टिकल 13 जो अल्पीकरण से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 19 जो है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमें। देखिए आर्टिकल 21 जो है हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। आर्टिकल 37 जो है डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 37 में कहा कि राज्य की नीति निर्देशक को लागू करने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 में यही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति जो है ये डीपीएसपी में निर्धारित किया गया है, संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 51। ठीक है, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिया गया है, ये भी याद रख सकते हैं, आर्टिकल 36 से 51 में के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कब किया गया था, 3 से 14 जून के 1992 ईस्वी में। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील की राजधानी है, जो ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। किस महाद्वीप को जो है मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो प्रमुख पर्वत और उसके सर्वोच्च बिंदु में कौन सा सही मिलान नहीं है। तो जो नहीं है उसको पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अल्पास, जिसका सर्वोच्च बिंदु दिया है एल्ब्रूस नहीं है। अल्पास का सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैक है, याद रखिएगा माउंट ब्लैक। बात करें हिमालय की सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। एंडीज की सर्वोच्च बिंदु जो है इंकाकुगावा है। और रॉकी का सर्वोच्च बिंदु जो है रॉकी पर्वत का माउंट मेरी अल्बर्ट है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के, तो कौन सा ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए शुक्र,
और बुध, बुध को जो है कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4, शुक्र और बुध को जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 देख लिए, 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोब पर किस वृत्त को विरहत वृत्त कहा जाता है? ग्लोब की किस वृत्त को जो है विरहत वृत्त कहा जाता है? तो ये विषुवत रेखा को जो है ग्लोब पर वृत्त, इस वृत्त को जो है विरहत वृत्त कहा जाता है, विषुवत रेखा को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो यूएसए के राज्य में जो है सिलिकॉन वैली जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जो है सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में जो है सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें जो है ये फोटोन की गति के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि जो है 1750 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच में? राजा राम द्वितीय और पेशवाओं के बीच में जो है संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसको मिलान, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। देखिए रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तो 1 का 3 हो गया। उसके बाद एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है, तो 2 का 4 हो गया। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, ब्यूलिन जो है आपका यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, तो सी का 2 हो गया। उसके बाद फाइब्रोजिनोन ये रक्त का स्कंदन है, तो 1 हो गया। तो 3 4 2 1 जो होगा ऑप्शन नंबर 1 ही है, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सभी ऑप्शन देखिए इसमें। भारत सरकार द्वारा हस्तलिखित संधियों और समझौते पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का सुनवाई करता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संबंधित विवाद है। संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन करता है। देखिए भारत सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद को जो है निपटारा करता है। देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित विवाद, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को विवाद करने के लिए आप न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो आर्टिकल 37 में दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इसका जो है मूल अधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार या अधिक राज्यों के बीच में विवाद जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? कितने समय तक, अधिकतम जो है अधिकतम कितने समय अवधि तक जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया गया है। टोटल जो है राष्ट्रपति शासन भारत में 132 बार लग चुका है। ठीक है, और सबसे अधिक जो है मणिपुर में लगा है 10 बार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेलना और बिंबिसार के विवाह का वर्णन जो है किसमें मिलता है? तो ये ललित विस्तार में जो है चेलना और बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो बिहार में कौन सा बौद्ध संघ नहीं किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है बिहार में नहीं हुई थी, ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो भारत में हीरा धारण करने वाला कौन सा क्षेत्र में जो है रॉक सिस्टम है? तो ये विंध्यान में है, विंध्यान में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में 300 BC में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम जैन महासभा का जो है किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि वल्लभी में दूसरा जैन महासभा हुआ था, जो 6वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 512 AD में, जिसकी अध्यक्षता क्षमा सरवन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को जो भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। बात करें CnH2n+2 जो है ये अल्केन का सूत्र होता है, CnH2n जो है अल्कीन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? कोशिका विभाजन की किस अवस्था में जो है क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये मध्य अवस्था में जो है कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का विमीय सूत्र होता है, तो जी का जो है विमीय सूत्र जो होता है m-1 L3 T-2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा m-1 L3 T-2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? काफ़ी बार बताए हुए हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो डीएनए की श्रृंखला जो बंधी होती है ये हाइड्रोजन बंध से जो है डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो कौन सा पौधा जो है ये जो है सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये बोरोन जो है सूक्ष्म पोषक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थोम्ब्रिन का काम है, थोम्ब्रिन का क्या काम है? तो ये रक्त जमने का कार्य करता है, रक्त को जमाने में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार को देखिए 1979 ईस्वी में शिकागो के जे और सिंडी प्रित्जकर के द्वारा दी जाने वाली ये पुरस्कार है। तो शिकागो के द्वारा 1979 ईस्वी में जे और सिंडी प्रित्जकर के द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार है, और प्रित्जकर पुरस्कार को जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो है सुदूर दक्षिणी पहाड़ी जो है कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त करने पर ही कर सकता है? तो ये 44वां संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र में जो है राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। इसमें एक चीज़ और हुआ था, तो मौलिक अधिकार से जो है संपत्तिक अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिवरामन समिति की संस्तुति पर किया गया था। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी, मुख्यालय जो है मुंबई में है, और शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इधर कीट है, इधर संचरित रोग है, तो कौन सा रोग उत्पन्न करती है? देखिए बालू मक्खी जो है आपका कालाजार जो है संचारित रोग करता है। एक का 4 हो गया। देखिए मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न करती है, संचारित रोग करती है, तो बी का 3 हो गया। उसके बाद देखिए घरेलू मक्खी जो है हैजा उत्पन्न करती है, तो सी का 2 हो गया। उसके बाद मादा एनफिलीज जो है मलेरिया उत्पन्न करती है। ठीक है, तो डी का 1 हो गया। देख लीजिए 4 3 2 1, यानी कि बालू मक्खी कालाजार, मादा क्यूलेक्स जो आपका फाइलेरिया, घरेलू मक्खी जो हैजा, उसके बाद मादा एनफिलीज जो है मलेरिया उत्पन्न करती है। ठीक है, तो देख लीजिए 4 3 2 1 जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस वायसराय के दौरान कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था? देखिए लॉर्ड रिपन के समय में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। ये 1883 ईस्वी में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन किया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था तो इसका निंदा किया था, रिपोर्ट आया था, निंदा किया गया था, तो नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ के जो है कौन सी पार्टी जो है पार्टी ज्वाइन की थी? तो ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1912 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुला प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वर्नाकुला प्रेस एक्ट को जो है खत्म किया था किसने? तो लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म किया था 1882 ईस्वी में। लागू कौन किया था? 1878 में इसको लागू किया था लॉर्ड रिटन ने।
और प्रेस का मुक्तिदाता जो है मेटकॉफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी आंदोलन जो है भारत के किस भाग में हुआ था? तो ये पश्चिमी तट पर रामोसी आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रोलैक्ट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रोलैक्ट एक्ट के विचार पर जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है भारत पे 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में किया गया था। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है तुगलक वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आइए 40 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? तो घोड़े की जो है मृण मूर्तियाँ जो है हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? तो ये रंगपुर से मिला है, रंगपुर से। ठीक है, बात करें कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, रंगपुर जो है गुजरात में है, बनावली जो है आपका हरियाणा में है, सुरकोटटा जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो ईरान के सीमा क्षेत्र में लगता है, वहाँ पे यह है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित माना गया? तो वैदिक काल में जो सोम देवता जो है ये वनस्पति के देवता के रूप में माना जाता है, वनस्पति के देवता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो है संभवनाथ थे, संभवनाथ। बात करें आदिनाथ या ऋषभदेव, ये पहला तीर्थंकर थे, अजितनाथ दूसरा तीर्थंकर थे, और नेमिनाथ जो है 22वें तीर्थंकर थे, और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। टोटल जो है 24 तीर्थंकर थे, लास्ट वाला महावीर स्वामी ही थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि होता क्या था? तो सरकारी भूमि को जो है खालसा भूमि कहते थे, जिसपे राजा का सीधा नियंत्रण होता था। तो किस सुल्तान के काल में जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन के खिलजी के समय में जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, तबकात ए नसीरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नसीरी के लेखक जो है ये मिन्हाज उस सिराज है, मिन्हाज उस सिराज जो है तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए जो है हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य होता है? वास्तव में जो एक डायनेमो जो बिजली उत्पन्न के लिए किया जाता है, तो वास्तव में इसका कार्य क्या होता है? तो वास्तव में इसका कार्य है ऊर्जा का कन्वर्टर, इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत व्यय होगा? तो 100 वाट का बल्ब जो है प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाए तो एक दिन में कितने यूनिट इसमें खर्च होगा? तो 1 यूनिट खर्च होगा। ठीक है, 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 का प्रयोग जो है किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ये फॉसिल्स की मतलब उम्र निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है कौन सा देश जो है अर्थव्यवस्था में पहला स्थान पर है? तो ये चीन हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर अब 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो मानव संसाधन विकास को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए। आइए एक टॉपिक देखते हैं अब। देखिए, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। इस वंश की राजधानी जो है तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया था चोल वंश के। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और श्रीलंका पे जो है चोल वंश के कौन से शासक ने आक्रमण किया था? तो राजराज प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोल की उपाधि धारण की थी। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन जो है प्रमुख विशेषता इस वंश की थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। तो नटराज मूर्ति का संबंध जो है चोल वंश से ही संबंधित है। तो चोल वंश देख लिए। आप देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है दंतीदुर्ग थे। इस वंश का राजधानी मान्यखेट थी। इस वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष थे। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने
कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। देखिए आगे, देखिए प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमुक वर्ष ने किया था। देखिए पाल वंश के संस्थापक जो है गोपाल थे। इस वंश की राजधानी जो है मुंगेर यानी बिहार थी। प्रसिद्ध अवंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने अदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा में शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना जो है संग्राम राज ने किया था। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना जो है कल्हण के द्वारा किया गया था। तो टोटल देख लिए 50 क्वेश्चन, साथ में एक टॉपिक भी देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।